सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कई ऐलान किए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। साथ में नए गन्ना सत्र से बकाया पिछला पूरा भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा। गन्ना मूल्य कितना बढ़ाया जाना है यह मुख्यमंत्री जल्द ही तय करेंगे। आगरा में 4 दिन में 10 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की प्रारंभिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। इससे पहले डीएम की ओर से जारी रिपोर्ट में जहरीली शराब से मौत न होने की बात कही गई थी। इसके बाद एडीजी द्वारा 4 मृतकों के बिसरा को जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। रिपोर्ट में मिथाइल अल्कोहल के सेवन की बात कही गई थी। इससे जाहिर है कि उन्होंने जो शराब पी थी वो जहरीली थी। वही रिपोर्ट आने के बाद 3 थाना प्रभारी सहित 9 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 2 आबकारी इंस्पेक्टर सहित 5 के निलंबन की संस्तुति की गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई फ्लाइट से 15 आईफोन के साथ तस्कर को दबोचा गया। सातिर तंबाकू के साथ दुबई से आईफोन लेकर आया था। तस्कर का सामान जैसे ही कस्टम टीम की एक्सरे मशीन के सामने से गुजरा उसे धर दबोचा गया। तस्कर के बैग से 19 लाख रुपए की कीमत के 15 आईफोन बरामद हुए। बदायूं जिले में बेकाबू ट्रक ने ऑटो को रौंद डाला। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मां, बेटी व बेटी की बेटी देवती शामिल है। पुलिस ने 100 को कब्जे में ले लिया है। वहीं ट्रक का चालक हिरासत में है। हादसे में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। कोयला लदा ट्रक भी पलट गया। देर शाम तक जिला अस्पताल परिसर भी छावनी बना रहा। एसपी सिटी व सीओ सिटी समेत भारी मात्रा में पुलिस बल अस्पताल में तैनात रहा। सीतापुर जिले में एक सहायक अध्यापक की स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। साथ ही शिक्षकों और मृतक के परिजनों ने खंड शिक्षा अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जिले के गांव गोरिया खुर्द में सिंधौली निवासी सहायक अध्यापक पुलकित श्रीवास्तव सुबह सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे थे। तभी अचानक उनके सीने में दर्द होने पर उन्हें शिक्षकों ने बीसीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक शिक्षक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। हाल ही में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत उसे तैनाती मिली थी। अपनों को फंसाने के लिए खुद के वाहन पर गोलीबारी कराने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे लखनऊ स्थित आवास से देर रात गिरफ्तार किया गया। देर रात तबरेज राना को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया। सीजीएम ने आरोपित को जेल भेज दिया। कोतवाल अतुल सिंह ने बताया कि अभियुक्त को जेल में दाखिल करा दिया गया है। मुनव्वर राना मूलतः यहाँ के किला बाजार निवासी है। अब वे लखनऊ में रहते हैं। 28 जून को मुनव्वर के पुत्र तबरेज ने वाहन पर गोलीबारी की शिकायत की थी। इसमें उसने अपने चाचा व उनके घर वालों को नामजद किया गया था। आरोप लगाया गया था कि लखनऊ जाते समय त्रिपुला के निकट इन लोगों ने फायरिंग कराई। लंबी छानबीन के बाद पुलिस ने 2 जुलाई को इसका राजफाश कर दिया था। पुलिस ने बताया कि यह घटना किसी और से नहीं बल्कि खुद तबरेज ने विपक्षियों को फंसाने के लिए कराई। घोसी से सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़ित युवती के आत्मदाह के प्रयास के मामले में शुरू हुआ पुलिस अधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला अब भी जारी है। डीजी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आरके श्रीवास्तव ने निलंबित सीओ अमरेश सिंह बघेल से लंबी पूछताछ की। वाराणसी में सीओ भेलूपुर के पद पर तैनात रहे अमरेश सिंह बघेल से घोसी के सांसद अतुल राय के विरुद्ध दर्ज दुष्कर्म के मुकदमे में की गई कार्रवाई को लेकर कई सवाल किए गए।
प्रदेश के सभी राजकीय, अनुदानित और निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 31 अगस्त से 4 सितंबर तक होने वाले इम्तिहान के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में सुबह 8 से 10:30, मध्याह्न 12 बजे से 2:30 बजे तक और शाम को 4 से 6:30 बजे तक चलेंगी। प्रदेश में 133 केंद्रों पर 3,02,000 अभ्यर्थी इम्तिहान देंगे। केवल लखनऊ में ही 23 केंद्र बनाए गए हैं। योगी सरकार भी मोदी सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर तेजी से कदम बढ़ाना चाहती है। इन्हीं लगातार प्रयासों के तहत 43 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में विकास के लिए 1,209 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में हुई। प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रविंद्र नायक ने प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में कुल 43 अल्पसंख्यक बहुल जिलों के प्रस्ताव रखे गए। पंचायत भवनों के निर्माण को लेकर पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अब मंडल के चारों जिलों के अफसरों को अल्टीमेटम दे दिया है। निर्देश दिए हैं कि हर हाल में 10 सितंबर तक निर्माण पूरा कर पंचायत भवनों का लोकार्पण कर दिया जाए। मिनी सचिवालय के रूप में इनका संचालन होना है। अगर कहीं भी कोई लापरवाही होती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय होगी। वहीं सभी सामुदायिक शौचालयों के भी सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया। जाल में फंसे कुत्ते के बच्चे को बचाने की कोशिश में 12 साल की बच्ची की बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। घटना कविनगर थाना क्षेत्र के गौर होम्स सोसाइटी की है। पुलिस के मुताबिक 12 बजे के आसपास 12 वर्षीय ज्योत्सना घर में कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रही थी। इसी दौरान पिल्ला अचानक बालकनी में लगे एक जाल में फंस गया। ज्योत्सना कुत्ते के बच्चे को जाल से निकालने की कोशिश में जुटी थी। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वह 9वीं मंजिल से नीचे आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहजहांपुर के जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वजीत कौर व पवन कुमार के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम शाहजहांपुर के माध्यम से वारंट तामील करने और दोनों अधिकारियों को 6 सितंबर को न्यायालय में हाजिर रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को आदेश पालन न करने पर तलब किया था, लेकिन आदेश की जानकारी के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और न ही हाजिर हुए। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पंडिता ने जयप्रकाश तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। फर्रुखाबाद में डीसीएम और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद चालक डीसीएम छोड़कर मौके से भाग गया। हादसे का शिकार हुए लोग एटा से रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ आए शिवपाल यादव ने एक सवाल के जवाब में मुलायम यादव की जमकर तारीफ करते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर ही शिष्टाचार की नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि राजनीति अलग विषय है, राजनीति में शिष्टाचार रहना चाहिए। कल्याण सिंह के पुत्र और एटा सांसद के मैरिस रोड स्थित आवास पर पहुंचे शिवपाल यादव ने सबसे पहले पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाबूजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। हाल के दिनों में लखनऊ के काकोरी, मड़ियाव, हसनगंज व वजीरगंज इलाके से आतंकी संगठनों के सदस्य पकड़े गए। अलीगंज पुलिस ने मंदिर व आरएसएस कार्यालय उड़ाने की धमकी देने वाले को दबोचा था। इसके बाद पुलिस अलर्ट पर थी। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पुलिस को जैसे ही इस वीडियो की जानकारी हुई तो हरकत में आ गई। रायबरेली रोड के तेलीबाग में लोहे की दुकान के बाहर एक टांगे वाला और उसका साथी नारा लगा रहा था। टांगा पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था।
पुलिस ने उसे थाने बुलाया, तांगा लेकर पहुंचा। वहां काफी देर पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद तांगे वाले ने माफी मांगी। वापसी के समय उसने पाकिस्तान का झंडा हटाकर तिरंगा लगा लिया।